सामने एक प्रॉब्लम रखी है फिजिक्स की। जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनके फिजिक्स में फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन लिया है जो आवेश से रिलेटेड है। एक कप जल में कितना आवेश होगा, ये आपको एक प्रश्न दिया गया है। दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन इसका कैलकुलेशन जो होता है आपका वो ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर कितना आवेश होगा ये निकालना है। आवेश मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि आवेश है क्या। तो आपको पता है कि आवेश के लिए आपको क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू ही आवेश है। अब क्यू के लिए आपको फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आवेश निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है n इंटू ई, जहाँ पर n का मतलब आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका, अब हिंदी मीडियम हो इंग्लिश हो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया n, और ई आपका क्या हो गया चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आपका होता है। इलेक्ट्रॉन में ई माइनस से दिखा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, इतना आवेश होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमको निकालना है एक कप में। तो जब एक कप जल कहेंगे तो एक कप जल मतलब हुआ आपका 250 ग्राम। तो एक कप जल का मतलब आपको 250 ग्राम। अब 250 ग्राम में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्योंकि आवेश निकालना है तो आपको एन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन निकालो या आप प्रोटॉन निकालो, बात एक ही होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब आपका ऋणावेश जितना होगा उतना ही धनावेश भी होगा, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश परिमाण में क्या होते हैं बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर है। क्या क्या है परिमाण में बराबर आपका, ये ऋणावेश या धनावेश। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ऋणावेश या धनावेश बराबर होता है। अब आपको पहले अणु निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कि कितने अणु होंगे 250 ग्राम में, पहले कितने अणु होते हैं। इसके लिए फिर आपको एक दिमाग में और चीज़ रखनी है आपको कि जल में जो होंगे वो जल में कितने अणु हैं। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जल का अणु कितने हैं, मतलब कि जल जो 250 ग्राम है इसमें कितने अणु है ये निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 250 ग्राम में कितने अणु हैं, उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि जल जैसे हमने लिया, जल का हमको केमिकल नेम पता है H2O होता है। अब H2O होता है यानी कि अगर इसका मोलर मास निकालें, मोलर मास निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो हमारा 18 ग्राम आ गया। तो 18 ग्राम ये जल का मोलर मास है। तो 18 ग्राम में पहले हमको निकालने पड़ेंगे अणु। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमको यहाँ पर एक अवोगाद्रो नंबर दिया हुआ है। किसी के भी मोलर मास में जो अणुओं की संख्या होती है, किसी भी तत्व के मोलर मास में जो अणुओं की संख्या होती है वो आपकी फिक्स रहती है, उसको हम कहते हैं Na मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जल के 18 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 18 ग्राम में अणुओं की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23, 18 ग्राम में अणुओं की संख्या। अब अगर इसकी जगह हम खाली ऑक्सीजन लेते तो हम कहते थे यार कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में या ऑक्सीजन के 32 ग्राम में, O2 है तो उसके 32 ग्राम में वो भी अणुओं की संख्या क्या रहेगी Na ही रहेगी, फिक्स रहेगी। अब अगर आप इसकी जगह नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम में भी अणुओं की संख्या क्या होगी, इतनी ही होगी। तो हमने अभी यहाँ पर जल ही देखना है, तो हमने जल में पता किया कि 18 ग्राम होता है जल का मोलर मास। तो 18 ग्राम में अणुओं की संख्या इतनी है। अब इस 18 ग्राम में अणु कितने होते हैं ये भी तो निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको तो 250 ग्राम में निकालना है। तो 18 ग्राम में बच्चों कितना हो गया, 18 ग्राम में आपके अणु जो हो गए वो हो गए कितने 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में अणु हो जाएगा, एक नियम का सवाल हो गया कक्षा 5 की तरह, 10⁻23/18 ग्राम कर दिया। अब हमारे 250 ग्राम में कितने अणु होंगे, 250 ग्राम में अणु जो हो गए हमारे 6.02 इंटू 10⁻23/18 गुणा 250, ज़्यादा के लिए गुणा कर देते हैं, इतने हो गए। अब 18 ग्राम यहाँ पर एक बार और ध्यान से देखिए आप, 18 ग्राम आपका है तो 18 ग्राम जल मतलब कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे और कितने प्रोटॉन होते होंगे। अब हम इसमें सिंपली देखते हैं। फिर H2O प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें H में कितने प्रोटॉन हो गए 2 गुणा 1 यानी कि 2 प्रोटॉन ये हो गए, और O में कितने हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 और 2 10 ये हो गए 10,
इसमें या तो 10 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसमें 10 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो हमको आवेश निकालना, मैंने पहले भी बताया कि आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो परिमाण में बराबर होते हैं। तो विल चूज़ ओनली इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना ही प्रोटॉन में धनावेश भी होता है। तो ये हुआ 18 ग्राम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब हुआ कि अब हमको कितने, ये 250 ग्राम की बात करी अभी हमने, यहाँ पर 250 ग्राम में अणु है और अणु हमारे पास 10 है। क्योंकि एक जो ये 250 ग्राम जल है उसमें हमारे पास अणु जो होंगे कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि हमारे पास अभी ये H2O का जो भी अणु है वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, कितने से, यानी कि 10, ये एक का हुआ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं हम, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालेंगे तो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है हमारा, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, और जल में हमारे पास अणु कितने हैं, 10। तो 10 पर आवेश हो जाएगा 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 हो जाएगा। अब हमारे पास कुल आवेश कितना हो जाएगा इस 250 ग्राम में, जितने अणु हैं इन सबको हम इसके साथ गुणा कर देंगे, यानी कि कुल 250 ग्राम में आवेश, 250 ग्राम क्या करेंगे, 250 ग्राम अणुओं में आवेश कह देंगे। इसके जो 250 ग्राम के अणुओं में आवेश, अणुओं में आवेश वही आपका क्या हो जाएगा, एक कप के आवेश के बराबर हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, फिर अब गुणा कर देंगे हम, कितना हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, अपॉन कितना रहेगा 18 ना। मजे का सवाल, देखिए अब कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल सिंपल से मैं कैलकुलेशन समझा दूँ आपको। यहाँ पर आप अगर एक पॉइंट को हटाएं, या यानी आपके पास 10⁻19 है, एक 10 आप यहाँ से कम कर दीजिए तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, 10 की घात ऋण 18 हो जाएगी। यहाँ का एक जीरो और कम कर दीजिए तो 10 की कितनी पावर कम होगी, 2। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 10 की घात ऋण 17 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपके पास 23 है, 23 में से वो 17 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 6.02 गुणा 10 की घात, तो 23 में से 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10 की घात 6 आ जाएगी। और गुणा आपके पास अब कितना बचा, 25 गुणा 1.6 बचा, बट्टे 18 हो गया। अब बच्चों कभी भी दशमलव को पहले ही हटा लेना चाहिए। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के 3 अंक हैं। तो हमको पता है कि अगर किसी भी संख्या से दशमलव के 3 अंक हटाने हैं तो 1000 से गुणा करना है। तो 1000 से गुणा करना है मतलब यहाँ से हम ये दशमलव हटा रहे हैं, यहाँ से भी ये हटा रहे हैं, गुणा 10 की घात 3 कर दे रहे हैं। इसको कितना कर दे रहे हैं हम, 10 की घात 3 कर दिया हमने, मतलब 1000 से जब मैंने इसको गुणा किया तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से ये भी हट जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो निकलेगा पूरा कैलकुलेशन आप कर लेना। यहाँ आपके पास कितनी घात आ जाएगी, वहाँ कितनी घात आ जाएगी, ये देख लीजिएगा आप। यहाँ कितना आया, 23 में से 17 गया आपका 6 हुआ, और आपने क्या किया, यहाँ 1000 से इसको गुणा किया। मतलब अब 1000 से क्यों करना है आपको गुणा, और एक चीज़ और ये भी देख लीजिए, आपके पास तो 6 पहले से पावर है ना, तो इन पावर में से 1000 से आपको गुणा करना है, मतलब आप 10 की घात 3 यहाँ कम कर दीजिए, तो जो 3 घात चले गई वो इसका दशमलव हटाने में काम आ गया आपका, समझ गया। वो 1000 दिखानी तो 10 की घात 3 यहाँ कर लिया आपने। तो अब आपने जब इसको गुणा किया है तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ जाता है कम से कम आ जाता है आपका 1337 के करीब आ जाएगा इधर आपका, और यहाँ पर कुछ और ऐसे ही आ जाएगा 77। जब हम 18 से पूरा इसको और इसको गुणा करके हम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, और 10 की घात यहाँ 3 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से अगर इसको कर रहे हैं, घात को ला रहे हैं, पॉइंट तो यहाँ लगाना चाहिए, 1 2 3 4, तो हमारे पास दशमलव आ जाएगा 1.33, यहाँ 7 है, इस 7 को आप 1 मान के यहाँ जोड़ सकते हो, तो 1.34 गुणा 10 की घात 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये सिंपल मैग्नीफिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आपको 25 से 16 को गुणा कर देना है, जितना आएगा उससे 602 को गुणा कर देना है, फिर जितना है उसको 18 से भाग दे देना है। तो आपको इतना कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर कैसे मल्टीप्लाई हुआ। बट बीइंग अ 12th स्टूडेंट यू मस्ट नो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। तो ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 1.34 इंटू 10⁻³
क्या हो जाएगा, कूलाम। ये सारा आवेश किस पे होगा, 1 कप जल में होगा। समझ गया? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा।